नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागण और सब्सक्राइबर बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए हम राजा हुक्म सिंह और एक गौरा ब्राह्मणी का किस्सा और कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी बहुत ही मजेदार और रोचक होने वाली है। आप सभी से मेरा निवेदन है, इस कहानी को ध्यान लगाकर और पूरे मन से सुनना। इस कहानी में बहुत ही मजा आने वाला है और ये कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो चलिए श्रोताओं, आपको लेकर चलते हैं कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक बहुत सुंदर नगरी थी जिसका राजा था हुक्म सिंह। राजा बड़ा ही महान प्रतापी और शौर्यवान था। उसकी नगरी में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। वैसे तो ब्राह्मण काफी धनवान था, लेकिन राजा और उसका तो कोई मेल नहीं था। राजा तो राजा ही होता है और उसकी नगरी का एक प्रजाजन ब्राह्मण, वो ब्राह्मण पैसे वाला तो था, लेकिन राजा के सामने उसकी क्या औकात। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण के घर पे एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। वो कन्या धीरे धीरे बड़ी हुई। उस कन्या का नाम रखा गया गौरा देवी। और गौरा देवी जब 6 वर्ष की हुई तो खेलते खेलते वो एक कुम्हार के घर पर चली जाती है और कुम्हार से एक मिट्टी की मूर्ति बनवा कर के लाई, जो स्वयं माता रानी की थी। माता वैष्णो की मूर्ति के सामने मिट्टी के लड्डू बना बनाकर उस मूर्ति को खिलाती और उस मूर्ति से कहती कि हे मैया, मुझे इसी नगरी की एक दिन तो रानी बनना है और एक दिन राजा बनना है। छोटी सी गुड़िया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बड़े खुश होते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि यही बात राजा को बहुत बुरी लग जाएगी। उस बच्ची का यही काम था, उस मूर्ति के सामने मिट्टी के लड्डू बना करके रखती और कहती, हे माता, मुझे इसी नगरी की एक दिन की तो रानी बनना है और एक दिन का राजा बनना है। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे कि चलो रानी तो तू बन जाएगी, लेकिन राजा कैसे बनेगी, ये हमें समझ नहीं आ रहा। अब क्या हुआ श्रोता, राजा हुक्म सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर उसी ब्राह्मण के घर के सामने से निकल रहे थे। तो वो लड़की जो गौरा थी, वो उसी प्रकार से माता रानी के सामने मिट्टी के लड्डू रखती और कहती, हे माता, मुझे इसी नगरी की एक दिन की रानी बनना है और एक दिन का राजा। राजा ने ये बात सुनी तो राजा को बहुत क्रोध आया और क्रोध को लेकर के अपने महलों में चला गया। महलों में जाकर उसने अपने संतरियों को आदेश दिया कि फला फला ब्राह्मण को उठा करके मेरे पास लाया जाए। राजाओं के आदेश थे। संतरी आए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को राजा के पास में ले गए और राजा ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहने लगा कि सुनो ब्राह्मण ब्राह्मणियों, आपकी जो बच्ची है वो मुझे देख करके कह रही थी कि मुझे इस नगरी का एक दिन का राजा बनना है और एक दिन की रानी। मैं आपको आदेश देता हूँ कि इस लड़की का विवाह मेरे हाथों से होगा। मैं जहाँ इसकी शादी करूँगा वहाँ आपको मान्य करनी होगी। ब्राह्मण हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मैं आपसे ऊपर नहीं हूँ, आपका जो आदेश है वो मेरे सर माथे है, लेकिन मेरी एक विनती है कि मेरी लड़की का विवाह आप मेरी जाति और मेरे ही गोत्र में करना, किसी दूसरी जाति में मत करना। राजा ने कहा, चलो आपकी ये बात मैं रख लेता हूँ, लेकिन इसकी सगाई और विवाह करने के लिए मैं स्वयं जाऊंगा। अब क्या हुआ श्रोताओ, जैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी उस राजा के वहां से अपने घर पे लौटे तो लड़की ने देखा कि अपने माता पिता का चेहरा उतरा हुआ है। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। उतरे हुए चेहरे को गौरा ने तब देखा तो कहने लगी, हे पिताजी, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतना उदास चेहरा लेकर के आ रहे हो। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे कि बेटी,
जो तू इस मूर्ति के सामने मिट्टी के लड्डू बना करके रखती है और उसके बाद कहती है कि मुझे इस नगरी का एक दिन का राजा और एक दिन की रानी बननी है, वो बात राजा को बहुत बुरी लगी है और आप इस प्रकार की बातें मत किया करो। अपने माता पिता की ऐसी बात जब लड़की ने सुनी तो लड़की कहने लगी कि हे पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन बात जो मैंने कह दी वो अटल है। मैं तो ऐसा ही कहती रहूंगी जब तक कि मैं इस नगरी की एक दिन की रानी और एक दिन का राजा नहीं बन सकता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब लड़की 20 वर्ष की हो गई तो राजा अपने नगर से और घोड़े पर सवार होकर के चल देते हैं उस गौरा की सगाई करने के लिए। चलते चलते एक बहुत बड़े गांव में पहुंच जाते हैं, जहां पर बनिया, बामण, गुर्जर, ठाकुर सारी जाति के लोग रहा करते थे। वहां एक पंचायत भवन की तरह एक ठाई होती है, जो बीच गांव में एक बहुत बड़ा चबूतरा होता है, उसे पंचायत ठाई बोलते हैं। उस पर सभी जाति के लोग कोई भी कारण होने पर पंचायत करते हैं। उस ठाई पर जाकर के राजा ने अपने घोड़े को रोका। वहां पर 4-5 आदमी मौजूद थे और उनसे पूछा कि सुनो भाइयों, इस गांव में कोई ब्राह्मण का घर है क्या? तो उन्होंने कहा कि ये सामने जो घर दिखाई दे रहा है ये ब्राह्मण का ही है। तुरंत राजा अपने घोड़े को लेकर उसी घर के पास में पहुंच जाते हैं और ब्राह्मण से राम राम करके कहने लगते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके कोई लड़का है क्या जो विवाह योग्य हो? मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ और मैं आपके लड़के का संबंध लेकर के आया हूँ। गरीब ब्राह्मण था बेचारा, उसने कहा कि हाँ महाराज, मेरे 2 बेटे हैं और आप मेरे बेटों का संबंध लेकर के आए हो। आपसे बड़ा मुझे भगवान भी नहीं है, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। उस ब्राह्मण से बातचीत करके राजा पुनः अपने घर पर आ जाता है और गौरा के पिताजी, जो उसी नगरी के ब्राह्मण थे, उनसे कहने लगता है कि सुनो ब्राह्मण, मैं आपकी बेटी गौरा का संबंध फला फला गांव में करके आया हूँ और वो ब्राह्मण बहुत गरीब है। अब मैं देखता हूँ कि वो गरीब ब्राह्मण की बहू जाकर ये बनेगी तो कैसे एक दिन का राजा ये बनेगी और कैसे एक दिन की रानी बनेगी। ऐसी बात जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने सुनी तो श्रोता, उस गौरा की जो माता थी उसने अपने जीवन काल में कमाए हुए पैसों को एक पोटरी में बांध करके रख लिया कि ये राजा जब विवाह करेगा तो मुझे पता है मेरी बेटी को फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, लेकिन मैं इसके लिए ये थोड़े से पैसे, ये थोड़ी सी मुद्राएं अवश्य दूंगी। तो श्रोताओं, ऐसा ही हुआ। विवाह होने पर उस राजा ने उसको 5 बर्तन कन्यादान में दिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। लेकिन माँ माँ ही होती है, माँ का हृदय सबसे बड़ा होता है, माँ शब्द सबसे बड़ा होता है। अपनी बेटी को उस माँ ने जीवन भर का कमाया हुआ धन था वो दे दिया। उसे लेकर के जैसे ही वो गौरा अपनी ससुराल में पहुंची तो कुछ ही दिन बाद उस गौरा के देवर का भी विवाह हो जाता है। अब उस घर में 2 दौरानी जेठानी हो जाती हैं। लेकिन श्रोताओ, उस गौरा ने उस मिट्टी की बनी हुई माता की मूर्ति को नहीं छोड़ा। उस मूर्ति का पूजन पाठ और उस मूर्ति को मिट्टी के लड्डू खिलाना नहीं भूली। श्रोताओ, कोई भी काम जब हम शिद्दत से करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे हम उन्हें मिट्टी का ही खाना क्यों ना खिलाएं, लेकिन अंदर की आत्मा और सच्चे मन से अगर हम उन्हें मिट्टी के लड्डू भी खिलाएंगे तो भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो भक्त होता है उस सच्चे भक्त का मैं भी दास होता हूँ। इसलिए माता रानी उस गौरा पर हमेशा प्रसन्न रहती थी और उस गौरा को रात्रि के समय में आकाशवाणी हुई कि इस गांव की जो सबसे बड़ी हवेली है वो आपके ससुर के पिताजी की है और इस बनिए को उन्होंने इसे गिरवी रख रखा है। सुबह होते ही गौरा ने अपने ससुर को पूछा कि हे पिताजी, इस गांव की जो सबसे बड़ी हवेली है
वो हमारे पुरखों की है क्या? तो उसके ससुर जी बोले कि हाँ बेटा गौरा, ये मेरे दादाजी ने फला फला बढ़िया को गिरवी रख रखी थी और हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण हम उसे वापस नहीं ले सकते। गौरा ने कहा, सुनो पिताजी, आप उसी हवेली पर जाकर उस बढ़िया की दुकान पर जाकर के बैठना। जब आप पहले दिन जाओगे तो बढ़िया आपका बहुत आदर सम्मान करेगा। जब आप उसके पास दूसरे दिन जाओगे तो वो आपको थोड़ा भाव कम देगा, और जैसे ही आप उसके पास तीसरे दिन जाओगे तो वो आपको फटकार के वहां से भगाएगा। गौरा के ससुर ने ऐसा ही किया। पहले दिन जैसे ही वो पहुंचे तो बढ़िया ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया और कहने लगे, आओ बैठो, चाय नाश्ता करो, पानी पियो। ऐसा आदर सम्मान पा करके गौरा के ससुर वहां थोड़ी देर बैठ करके और पुनः खड़े होकर वापस आ जाते हैं। और दूसरे दिन गौरा के ससुर जी उस बढ़िया के पास में पहुंचे तो बढ़िया ने कहा, राम राम साहब, आओ बैठो। इतना सा सम्मान दे करके बढ़िया अपनी दुकानदारी में व्यस्त हो गया और उसकी तरफ देखा भी नहीं कि मेरे पास कोई आया है। थोड़ी देर बैठ करके गौरा के ससुर पुनः अपने घर पर आ जाते हैं। अब हुआ श्रोताओं तीसरा दिन। तीसरे दिन जैसे ही गौरा के ससुर उस दुकान पर पहुंचे तो उन्हें देख करके बढ़िया बोला नहीं, तो गौरा के ससुर ने आगे से ही राम राम किया। और बढ़िया ने जब राम राम नहीं ली तो गौरा के ससुर कहने लगे कि क्या हुआ सेठ जी, आप क्यों हमसे नाराज हो, क्यों हमारी राम राम नहीं ले रहे हो? बढ़िया कहने लगा कि कौन हुआ, रोज रोज मेरे पास में आ जाते हो, मेरा दुकानदारी का समय होता है, मैं अपने ग्राहकों को संभालूं या तुमसे बात करूं? चलो जाओ यहाँ से, भाग जाओ। ऐसी बात जैसे ही बढ़िया ने गौरा के ससुर से बोली तो गौरा के ससुर जी बोले कि कैसे भाग जाऊं इस दुकान से, ये तो मेरे दादा परदादा ने आपके दादा परदादा को गिरवी रखी हुई है, ये दुकान तो मेरी है। बढ़िया कहने लगा, हाँ भाई दुकान तो तेरी है, लेकिन इसको गिरवी छुड़ाने के लिए तेरे पास पैसे हैं क्या? जा पहले पैसे लेकर के आना, उसके बाद में इस दुकान की तरफ मुंह करके आना। इतना सुनकर के गौरा के ससुर जी पुनः गौरा के पास में गए और कहने लगे कि बेटी गौरा, आज तो उस मणिये ने ऐसी बात मुझे सुनाई है। गौरा कहने लगी कि पिताजी, मुझे यही बात तो उस बढ़िया से कहलवानी थी, अब आप इस गांव की पंचायत इकट्ठी कीजिए। श्रोताओं, गौरा के ससुर ने सारे गांव के अलग अलग जातियों में से दो दो चार चार आदमियों को उठाया और पंचायत भवन, पंचायत की थाई पर एकत्रित कर दिया। एकत्रित करने के बाद में सभी के सामने उस बढ़िया को बुलाया गया और बढ़िया से पूछा कि ऐसी बात आपने इस ब्राह्मण को कही है क्या? बढ़िया ने कहा कि साहब जी, ये आदमी रोज रोज मेरी दुकान पर आ जाता है और मुझसे कहता है कि ये दुकान तो मेरी है। मैंने भी कह दिया कि दुकान तो आपकी है, लेकिन इसको जो गिरवी रखा था उसके पैसे देने की तुम्हारी औकात है क्या? पहले आप पैसे चुकाइए, इसके बाद में ये दुकान और ये सारी हवेली आपकी है। क्योंकि बढ़िया को तो पता था कि ये फूटे हुए झोंपड़े में रहता है, इसकी औकात नहीं है कि इतनी बड़ी हवेली की रकम अदा कर सके, इसके दिए हुए पैसे चुका सके। श्रोताओं, इतनी बात बढ़िया ने सभी पंचों के सामने रखी तो गौरा ने अपनी माँ की दी हुई पोटली उन पंचों के सामने रख दी और कहने लगी कि इस पोटली में से उतना धन, उतनी मुद्रा निकाली जाए जितनी इसकी हवेली को गिरवी रखने के पहले इसने हमें दिया था, उसका ब्याज सहित इनका चुकता किया जाए। श्रोताओं, गौरा की बात सभी पंचों को अच्छी लगी और कहने लगे कि हे बढ़िया, आपके ब्याज और रुपये ये पकड़ो और कल से हवेली आपकी नहीं इस ब्राह्मण की होगी, क्योंकि अब आपका सारा पैसा जमा हो चुका है। श्रोताओ, एक छोटी सी बात बीच में रह गई थी। जब गौरा का विवाह हुआ था उस वक्त जब गौरा की माँ ने ये पैसों की, इस धन की पोटली
गौरा को दी थी कन्यादान में, उस वक्त गौरा ने अपने सर का एक बाल उखाड़ करके अपनी माता को दिया और कहने लगी कि हे माता, जब आप पर कोई भी विपत्ति आए तो इस बाल को अग्नि के सामने रख देना, मैं तुरंत आपके पास में आ जाऊंगी। मैं समझ जाऊंगी कि मेरे माता पिता पर कोई संकट है। श्रोताओ, उस हवेली को बढ़िया से खाली करवा करके और ब्राह्मण और गौरा और उसके सास ससुर, देवर देवरानी सभी उस हवेली में रहने लगे। लेकिन उधर क्या हुआ, उस हुकम सिंह की नगरी में एक बहुत बड़ा दानव आ जाता है। वो दानव इतना भयानक था कि उसने उस हुकम सिंह की नगरी में उत्पात मचा कर रख दिया। जो भी इंसान, पशु, पक्षी, छोटा बच्चा, बड़ा आदमी उसकी चपेट में आ जाता, उसे वह खा जाता। जब प्रजाजनों ने इसकी शिकायत राजा हुकम सिंह से की तो हुकम सिंह ने अपनी सारी सेना उस दानव को मारने के लिए लगा दी, लेकिन उस दानव का कोई बाल भी बांका ना कर सका। तो उस दानव को हुकम सिंह ने रोजाना अपनी नगरी में से, अपनी प्रजा में से एक एक आदमी खाने के लिए सौंपने लगे कि प्रत्येक घर में से एक आदमी इसे भोजन के लिए दिया जाएगा। लेकिन राजा को बड़ी चिंता होने लगी कि इसी प्रकार से एक एक आदमी इस दानव को दिया जाएगा तो कुछ ही दिनों में मेरी सारी प्रजा समाप्त हो जाएगी। श्रोताओ, जैसे ही सारी प्रजा पर यह संकट आया तो उसकी माँ को अपनी बेटी की याद आई और उसने उस बेटी का, अपनी गौरा बेटी का जो सर का बाल था उसको आंच के सामने किया तो तुरंत माता रानी की कृपा से गौरा को पता चल गया कि मेरे माता पिता पर कोई ना कोई संकट है। संकट की घड़ी का आभास देख करके गौरा तुरंत अपने पति को घोड़े पर बैठा करके और स्वयं घोड़े पर सवार होकर के अपने पीहर की तरफ चल देती है। लेकिन श्रोताओं, कोई पहचान ना सके इसलिए उस गौरा देवी ने अपने रूप को मर्द के रूप में परिवर्तित कर लिया। मर्द का रूप धारण करके गौरा राजा हुकम सिंह के पास में पहुंच जाती है और राजा हुकम सिंह उस गौरा से पूछने लगता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। तो गौरा कहने लगी कि हे महाराज, हम दोनों दोस्त हैं। गौरा स्वयं को और अपने पति को, क्योंकि दोनों मर्दाने वेश में थे, तो कहने लगी कि हे महाराज, हम दोनों दोस्त हैं और हम इस घोड़े पर भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। हम रात्रि भर आपके नगर में रुकना चाहते हैं। राजा कहने लगे कि आप रात्रि भर नगर में तो रुक जाओगे, लेकिन इस नगर में एक बहुत बड़ा दानव रहता है, वो आप दोनों को खा जाएगा। उस दानव को रोजाना एक आदमी की भेंट अवश्य देनी पड़ती है। अगर कोई उस दानव को मार दे तो उसके लिए मैं ये सारा राज्य दे दूंगा, क्योंकि मेरी प्रजा बचेगी तो ही मेरा राज्य चलेगा, और अगर मेरी प्रजा नहीं बची तो ऐसे राज्य का मैं करूंगा भी क्या। जो उस दानव को भगा देगा मैं इस राज्य को उसे ही सौंप दूंगा। गौरा देवी मर्दाने वेश में कहने लगी कि हे महाराज, मैं ऐसे नहीं मानूंगी। सारी प्रजा के सामने आप ये ऐलान कराओ कि जो भी उस दाने को मार देगा उसके लिए इस प्रजा का राज शासन दिया जाएगा। राजा ने सभी के सामने 3 वचन भर दिए कि जो भी इस दाने को मार देगा उसके लिए इस राज्य का राज शासन दिया जाएगा, इस राज्य का राजा बनाया जाएगा। श्रोताओ, दूसरे दिन सुबह होते ही जैसे ही दाना गांव की तरफ और एक आदमी की भेंट लेने के लिए आता है तो गौरा देवी अपनी इष्ट माता वैष्णो को याद करती है और माता से कहने लगती है कि हे माता, आज मेरी माता पिता के साथ साथ मेरे सभी ग्रामवासियों, सभी प्रजाजनों का जीवन संकट में है और इस दाने से हमारी रक्षा करें। माता ने तुरंत एक मधुमक्खियों का टोल उस दाने के शरीर पर छोड़ दिया और जैसे ही मधुमक्खियां उस दाने को खाने लगी तो दाना त्राहिमाम करते हुए उस नगर से बहुत दूर चला गया। अंत में जाकर कहने लगा दाना कि हे मधुमक्खियों, आप मुझे जीवन दान दे दो, मैं इस नगर की तरफ कभी भी लौट करके नहीं आऊँगा, अब मुझे आप माफ़ कर दो।
माता रानी की कृपा से उस दाने को वहां से भगा दिया गया और मर्द वेश में बनी हुई गौरा राजा हुकम सिंह से कहने लगी कि महाराज, मैं 6 महीने तक आपके इसी महलों में रहूंगी और 6 महीने तक दाना बिल्कुल आपके यहाँ पर नहीं आएगा। तब तो आपको विश्वास हो जाएगा ना कि दाना मर चुका है। राजा कहने लगा, 6 महीने का तो समय बहुत दूर है। अगर वो दाना 3 दिन भी मेरी नगरी में नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि दाना मर चुका है। श्रोताओ, 3 दिन का समय व्यतीत हुआ, दाना वापस लौट करके नहीं आया। तो राजा ने सभी प्रजा के सामने जो वचन दिया था कि जो भी इस दाने को मारेगा उसे राजा बनाया जाएगा, तो उस गौरा देवी को उस नगरी का राजा बनाया गया। तब जाकर के गौरा कहने लगी कि सभी प्रजाजनों को मेरे राजा बनने की खुशी में मैं इसी राज दरबार में एकत्रित करना चाहती हूँ। गौरा ने सभी प्रजाजनों को उस नगरी में इकट्ठा किया। उस समय पर गौरा मर्द के वेश में थी। तब उस हुकम सिंह राजा और अपने माता पिता सभी के सामने गौरा कहने लगी कि सुनो राजा, मैं वही ब्राह्मण की लड़की गौरा हूँ जो माता रानी की मूर्ति के सामने कहा करती थी कि हे माता, मुझे इसी नगरी का एक दिन का राजा बनना है। आज मैं एक दिन का राजा बन चुकी हूँ। इतनी देर में उस गौरा ने अपने पति देव को राजा के सामने प्रस्तुत किया और कहा, कल मैं मेरी ये सारी राजा की पोशाक है, ये मेरे पति को दे दूंगी। ये इस नगर के राजा बनेंगे और मैं इनकी रानी बनूंगी। इसलिए हे राजा हुकम सिंह, आज तो मैं राजा बन गई और कल मेरे पति यहाँ के राजा बनेंगे और मैं उनकी रानी बनूंगी। इसलिए उस दाने को भी मार दिया और राजा, मुझे सिर्फ एक दिन का राजा और रानी बनना था, जो मैं बन गई और आपका राज शासन परसों से आपके हाथों में सौंप दिया जाएगा, क्योंकि मुझे राजा बनने का कोई शौक नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मुझे एक दिन का इसी नगरी का राजा और रानी बनना है। वो माता रानी ने मुझे पूरा करा दिया। इसलिए हे राजा हुकम सिंह, कभी भी जो भगवान से सच्चे मन से भक्ति प्रेम करके भजन ध्यान करता है, कोई भी इंसान भगवान से लगाव रखता है, तो भगवान देर से ही सही लेकिन उसकी इच्छाओं की पूर्ति अवश्य करता है। लेकिन जो भक्ति और भजन है वो सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। इसलिए हे राजा हुकम सिंह, मैं आपको और आपकी सारी प्रजा को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि हमेशा सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो प्रिय श्रोतागणों, आपसे भी मेरा निवेदन है कि भगवान की भक्ति करते वक्त आपका मन एकाग्र और सच्चा होना चाहिए।